नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में भगवान का एग्जिस्टेंस जितना है उतना भूत और प्रेतात्मा का भी है। कुछ कुछ लोग हैं जो सिर्फ भगवान पे विश्वास करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जिनके साथ ये घटनाएं कभी कभी घट चुकी है वो ऑब्वियसली इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। ये कहानी एक शिक्षक के बारे में है जो कि रात 12 बजे छत में थे और वो उनके साथ जो घटना घटी और सुबह उठ के उनको जो स्कूल के बारे में जो सच्चाई पता चली, ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये कहानी लगभग 7 साल पुरानी है। 7 साल पहले जब एक टीचर अपने गांव में 8वीं क्लास 9वीं क्लास को पढ़ाता था, तब उनको उनकी सेटिस्फाई करने वाली इतनी सैलरी नहीं मिल पाती थी, और सैलरी मिलती थी लेकिन टाइम पर नहीं मिल पाती थी। तो वो हिंदी टीचर ने क्या किया, उन्होंने एक पास के एक शहर के प्राइवेट स्कूल में अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह सब सबमिट करके वहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करी। जब डॉक्यूमेंट सबमिट किया तब कुछ दिन के अंदर ही स्कूल के लोग उनको बुलाने लगे पढ़ाने के लिए और बोलने लगे, आप लोग ये हॉस्टल के इंचार्ज हो, आज से आप ये हॉस्टल के बच्चों के साथ रहकर आप इनको पढ़ाओ। स्कूल एक यू शेप में था, आधा हिस्सा हॉस्टल था और आधा हिस्सा स्कूल था। एक एक क्वार्टर में 30-30 बच्चे रहते थे और ऐसे करके हर रोज खाना पीना पढ़ना खेलना कूदना करके सब लोग सो जाते थे। लेकिन वो महीना था गर्मी का, तो वो हिंदी टीचर क्या करते हैं कि खाना पीना ख़त्म करके रात को अपनी बिस्तर सब लेके छत के ऊपर चले जाते थे। छत था 3 मंजिला। छत के ऊपर जाके जब उन्होंने अपनी बिस्तर को बिछा दिया और उनको कुछ कॉल आया, उन्होंने कुछ देर मोबाइल में बात करने की सोची और वो मोबाइल पे यहाँ वहाँ छत के ऊपर घूमकर बात कर रहे थे। बात करते करते लगभग 12 बज गए थे। 12 बजने के बाद वो ऐसे ही वहाँ ऊपर छत के ऊपर टहल रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसकी स्कूल था, स्कूल के पीछे एक मैदान था, मैदान के आसपास कुछ खेत थे जिनमें फिलहाल हरे भरे फसल उगने लगे थे और खेत के पास कुछ छोटे मोटे घर थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो जो छोटे मोटे घर हैं उनके पास 3 खेत हैं। 3 खेत में अच्छे खासे फसल आने लगे थे। पहले खेत में एक वाइट कलर का पुतला ऐसे खड़ा हुआ था, जैसे कि कोई लोग चिड़ियाओं को भगाने के लिए वो स्टैचू लगाया हो। लेकिन उन्होंने पहले ये चीज़ महसूस नहीं की थी, लेकिन उन्होंने सोचा हाँ मेरी ये गलत फहमी हुई होगी, मैंने ही नहीं देखा होगा। उसको नज़रअंदाज कर दिया और वो फिर से मोबाइल में बात करने लगे। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो फिर से उस खेत की तरफ मुड़े तो वो पुतला पहली वाले खेत में नहीं था, वो पुतला दूसरी वाले खेत में आ चुका था। तब वो चौंक गए और उन्होंने सोचा अभी तो मैंने ये पुतला को पहली वाले खेत में देखा था, ये अचानक से दूसरी वाले खेत में कैसे आ गया। तो तब वो सोचे कि शायद मेरा फिर से वहम हो गया होगा, छोड़ो कोई बात नहीं। और वो फिर से मोबाइल पे बात करते करते इधर उधर टहल रहे थे। कुछ 10-15 मिनट के बाद जब फिर से उन्होंने देखा तो वो पुतला सेकंड खेत में नहीं था, वो पुतला 3rd खेत में था। तो उतना तो उनको पता था कि वो पुतला पहले फर्स्ट में था, उसके बाद सेकंड में आया, उसके बाद 3rd में आया। वो थोड़ा डाउट कर गए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस छत के ऊपर कुछ पत्थर ढूंढे। पत्थर तो नहीं मिला, लेकिन कुछ काम करके कुछ लोगों ने ईंट छोड़ दिया था, कुछ ईंट मिला। उन ईंट को वो ला के छोटे छोटे टुकड़े में फोड़कर वो क्या करे, एक ईंट को उठाए और खेत की तरफ मारा, कोई हलचल नहीं हुआ। दूसरी बार दूसरी ईंट को पकड़कर वो उन्हीं खेत की ओर फिर से मारे, उसके बाद भी कोई हलचल नहीं हुआ। लेकिन जब वो एक बड़े टुकड़े को लेकर मारे तब वो पुतला अचानक से गायब हो गया। डर तो सबको लगता है, उनको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि अपने बिस्तर सब हथेली में लेके वो नीचे सोने के लिए चले गए। नीचे भी वो रूम में नहीं गए क्योंकि उनका इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा था, तो उनको वो कॉल को ख़त्म करना था। इसीलिए उन्होंने अपनी बिस्तर एक क्लासरूम में लेके गए जिसमें 5वीं या 6ठी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर कि कोई बेंच टेबल नहीं होता। वहाँ पर बस नीचे एक चद्दर फैलाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी बिस्तर लगाई और वो फिर से बात करने लगे। उनको थोड़ी गर्मी तो लग रही थी, इसीलिए वो रूम की खिड़की खोली और वो फिर से बात करने लगे। रूम में लाइट लगाया था, लाइट पूरा खिड़की से होके फील्ड में पूरा लाइट पड़ रहा था और वो फील्ड का बस एक ही हिस्सा ऐसा था जिसमें कि थोड़ा सा लाइट पड़ रहा था, वो भी उस कैमरे से ही जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद जब वो खिड़की के पास आए बात करने के लिए, तब वही पुतला को उन्होंने उस खिड़की के वो लाइटिंग हो रहा था उस जगह पे देखने को पाया।
तो वो चौंक गई पूरा। चौंक के जब वो नीचे देख के इधर देख ही रहे थे कि जा ही रहे थे, उन्होंने अपना एक हाथ को खिड़की के वो लोहे में पकड़ के रखा था। अचानक वो पुतला उनके सामने आ गया और वो घबरा गए और वो घबरा के चीखने लगे। वो इतना ज़ोर से चिल्लाए कि हॉस्टल में जितने भी सारे बच्चे सोए थे वो सब दौड़ते चले आए। और जब वो लड़के, हॉस्टल के सारे लड़के वहाँ पे पहुँचे, सर बेहोश हो गए थे। उनके बाद उसके बाद सारे बच्चों ने पानी लाया, सर के मुंह पे मारा, तो सर इतना घबरा गए थे कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, एक सर आए, मतलब उस कॉलेज का, मतलब उस स्कूल का प्रिंसिपल आया और उनको पूछे कि क्या हुआ, आप इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाए। तब वो बोलने लगे कि मैं जब ऐसे सोने गया था। वो अपनी साथ हुई सारी घटना उनको बताने लगे। कोई भी उनकी बात को विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन उनके साथ तो हुआ है। वो पूरा डाउट में थे, पूरा कुछ तो प्रॉब्लम है। और वो प्रिंसिपल भी नया नया आया था, इसीलिए उनको भी कुछ पता नहीं था स्कूल के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, सारे बच्चे होकर सर को ले गए। और उस दिन कोई भी बच्चा मतलब नहीं सोया, सर के साथ सब लोग थे, क्योंकि सर तो डरे हुए थे। जब सुबह हुई तो वहाँ पर एक बूढ़ी काम कर रही थी, मतलब उस हॉस्टल की कैंटीन में एक बूढ़ी औरत काम कर रही थी। जब ये सब बात उस बूढ़ी औरत को पता चली तो उन्होंने बताया कि ये कॉलेज, ये स्कूल लगभग 30 साल पुराना है। जब मैं यहाँ पर रहती थी, यहाँ पर ही खेलती थी, तब ये एक शमशान घाट था। लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग आए, ये साइट को खरीद लिया और उसके ऊपर ये लोग ये स्कूल चला रहे हैं। वो पीछे का आधा हिस्सा पूरा शमशान घाट है। तो ये बात सुन के सब डर गए। तब उस टाइम क्या क्या हुआ था वो बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताया। उस दिन से कोई लड़का रात होते ही वहाँ पर घूमता नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, ये कहानी कैसी है, या फिर आप लोगों का कुछ राय है? अगर आप लोगों का कुछ भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फिर ये ऐसी घटना, कुछ ऐसी घटना आप लोगों के साथ या आपके फैमिली मेम्बर के साथ, किसी के साथ भी हुआ हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक मेल दे दूँगा, उस पर आप ज़रूर बताएं। तो उस स्टोरी पे हम लोग भी वीडियो बनाएंगे और आप सबको दिखाएंगे। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम भी थोड़ा मोटिवेट हो सके और आप लोगों के लिए नया नया ऐसे वीडियो ला सकें।